हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आपका अपने YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 घन और घनमूल। इसका क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई है और हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इन सभी संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने हैं, क्यूब रूट ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, इन संख्याओं के घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो बच्चों, एक एक करके इन सभी संख्याओं के घनमूल ज्ञात करते हैं। बच्चों, हमारी पहली संख्या है 64। हमें 64 का घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, वो है 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 32। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 16। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। 64 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। 2, 2, 2, 2, 2 और 2, ये 64 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम इन सभी संख्याओं के यानी ये जो गुणनखंड है इनके हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ये 3 का एक जोड़ा बन गया है और ये 3 का एक जोड़ा बन गया है। अब हम इसमें से एक संख्या ले लेंगे, ये 2, और इसमें से एक संख्या ले लेंगे, ये 2, और इनको गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 4। तो 64 का जो घनमूल है वो कितना हुआ? ये 4 हो गया है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारी अगली संख्या। हाँ, तो बच्चों, हमारी अगली संख्या है ये 512। इसके हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले हम 512 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इस प्रकार। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 128। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 64। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड करने पर ये 1। ये सभी के सभी 512 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं के यानी जो अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किए हैं उनके 3-3 के जोड़े बना लेंगे। चलो यहां पर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। तो इसके हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। फिर यहां बना लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा ये 2। अब यहां पर देखो, इन 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया है, इन 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया है, और इन 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया है। अब इन तीनों जोड़ों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। यानी इस जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे 2, इसमें से एक संख्या ले लेंगे हम 2, और इसमें से एक संख्या ले लेंगे हम 2। अब इन सभी को हम कर देंगे गुणा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8 बराबर 8। 512 का जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारी अगली संख्या। बच्चों, हमारी अगली संख्या है 10,648। 10,648 का हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 10,648 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इस प्रकार। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर 2 का भाग 10 में देंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसमें देंगे तो 3, और इसमें देंगे तो 2, और 8 में 4 मरतबा चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 5 में चला जाएगा 2 मरतबा, और ये हो गए 13, 13 में ये 6 मरतबा, फिर 6 मरतबा, और ये 2 मरतबा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 3 3 और ये 1। अब 1331 ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 121। फिर ये डिवाइड हो जाएगा आपका 11 से 11 मरतबा, और फिर इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अब यहाँ पर देखो
10,648 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। कौन कौन से? 2, 2, 2, 11, 11, 11। इन सभी संख्याओं के हम बनाएंगे जोड़े। चलो यहां पर बना लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा ये 2, 1 2 3, 1 2 3। आगे अब यहां पर 11 11 11, फिर हम यहां लिखेंगे गुणा 11 गुणा 11 गुणा ये 11। इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे 2, और इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे ये गुणा 11। दोनों को आप गुणा कर दो, ये 22। तो ये 48 का जो घनमूल है वो कितना हुआ? ये 22 हो गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारी अगली संख्या। बच्चों हमारी अगली संख्या है 27,000। हमें 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस प्रकार इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, और ये 27,000 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो इसको काटेंगे तो ये 1 और ये 3, 5, 0, 0। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 3375। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 2 और 5 3 15। अब हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 7 3 21 और 5 3 15। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। अब हम इसमें 5 का भाग देंगे, यानी इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहां पर देखो 27,000 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें क्या प्राप्त हुए हैं? 2 2 2 3 3 3 5 5 5। इन सभी संख्याओं के हम 3 3 के जोड़े बना लेंगे। चलो यहां पर बनाते हैं इन सभी संख्याओं के हम जोड़े। 2 गुणा 2 गुणा ये 2, 1 2 3, 1 2 3। यहां पर हम लिख लिए हैं, यहां पर हमने लिख लिए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 गुणा 3 गुणा 3, यहां पर हम लिखेंगे गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या बचा? 5 5 5। यहां हम लिखेंगे गुणा ये 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो यहां पर एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा 3 का बन गया है, और एक जोड़ा हमारा ये 5 का बन गया है। यानी 3 3 संख्याओं के हम जोड़े बनाएंगे। अब सभी जोड़ों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। ये जो 2 है इसका जोड़ा है 2 का, इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे ये 2। फिर गुणा इस 3 वाले जोड़े से एक संख्या ले लेंगे हम 3। फिर गुणा, और ये जो 5 वाले जोड़ा है इसमें से एक संख्या ले लेंगे 5। अब आप इन सभी को गुणा कर दो, 6 5 30 बराबर ये 30। तो 27,000 का जो घनमूल है वो कितना है? ये 30 है। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारी अगली संख्या। बच्चों हमारी अगली संख्या है 15,625। 15,625 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15,625 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि यहां पर इकाई का अंक क्या है? 5 है। जिस संख्या में इकाई का अंक 5 होता है वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो इसमें 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 मरतबा, और इसमें चला जाएगा 1 मरतबा, फिर इसमें चला जाएगा 2 मरतबा, और इसमें चला जाएगा आपका 5 मरतबा। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, 6 मरतबा, फिर ये 2 मरतबा और ये 5 मरतबा। फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 125। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी आपके ये 25। फिर इसको 5 से डिवाइड फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 1। 15,625 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए हैं, जो कि है 5 5 5 5 5 और 5। अब इन सभी के हम 3 3 के जोड़े बना लेंगे। यहां पर लिख दो आप 5 गुणा ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ये 5।
अब यहां पर देखो 3 का एक जोड़ा ये बन गया है और 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया है। इस जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे, ये 5, और इस जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे, ये 5। अब 5 और 5 को हम कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा ये 25। 15,625 का जो घनमूल है वो कितना हुआ, ये 25 हो गया है। ओके बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारे प्रश्नावली 6.2 के जो 5 पॉइंट थे वो पांचों के पांचों हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, यानी कि पांचों के हमने घनमूल ज्ञात कर लिए हैं। बच्चों अगले जो 5 पॉइंट है उसको हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।